हाँ जी, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि टायर में सीलेंट कैसे डालते हैं और वो कैसे काम करता है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये अपना टायर हो गया। अब ये जो है बाल खुलने वाली है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई सीलेंट डालना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ से ये करके और ये ऐसे घुमा के यहाँ से बाल निकाल देना है। अभी इसमें तो हम लोगों ने सीलेंट डाला हुआ है ऑलरेडी, तो वैसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से जो बाल लगा हुआ होता है, ये जो पिन है, इससे ये बाल निकाल देना है यहाँ से। तो हवा निकल जाएगी, टायर में से हवा निकल जाएगी। फिर जो अपनी ये बोतल चलती है, तो अपनी पैकेजिंग वैसे 500 ml की है। बाकी का तो कोई कराना चाहे तो इसको हम 1 लीटर, 5 लीटर और 30 लीटर और 230 लीटर में हम इसको पैकेजिंग करके दे देते हैं। बाकी का मार्केट में यही सबसे ज़्यादा बिकता है 500 ml का, क्योंकि ये जो 500 ml का है, ये अगर अपना 4 व्हील का टायर है तो ये 4 व्हीलर का टायर हो गया, तो इसमें तो ये एक बोतल जाएगी। अगर एक टायर में, सिंगल टायर में डाल रहे हैं तो अगर मान के चलो कोई चारों टायरों में डाल रहा है सीलेंट, तो 3 बोतल से काम चल जाता है। बाकी का बाइक में जाएगा ये सीलेंट, दोनों टायरों को कंप्लीट कर देता है। जो बाइक होती है, बाइक हो या स्कूटी हो, उसके दोनों टायरों को कंप्लीट कर देता है। तो ये जो सीलेंट है, ये लेके साइकिल से लेके जेसीबी का जो टायर होता है, उसमें सब में काम करता है। बस क्वांटिटी अलग अलग होती है। वो क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन से टायर में कितनी क्वांटिटी जाएगी। तो ये बात करते हैं, ये डलता कैसे है। मोनू पकड़ थोड़ा सा टायर। तो जैसे ये बोतल है अपनी, तो एयर टाइट हम लगा के देते हैं इस बोतल में, और ये फिलिंग का सिस्टम है, ये साथ में देते हैं। तो अभी तो इसमें ये लगा रहने दे रहा हूँ मैं, बाकी का तो ये डालना है, तो क्योंकि इसमें तो डला हुआ है, तो मैं आपको वैसे ही डेमो करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये एयर टाइट हटा देना है और ये ढक्कन यहाँ से कस देना है। तो इधर में ये जो है नली इस पे लग जाएगी, ये लगी इस पे नली, और ये नली इधर में टायर में आपको लगा देनी है। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि ये जो टायर की नली है, ये हमेशा यहाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ रखोगे तो टायर की हवा जैसे है तो ये निकल जाएगी, तो यहाँ से जाएगा नहीं। अगर आप इसको यहाँ इतना ऊंचा रखोगे तो जब सीलेंट डालोगे तो ये इजीली चला जाएगा। तो इस पे ये ऐसे कर देना है, और ये इसमें लिक्विड ही है, तो ऐसे करके इसको प्रेस, ये प्लास्टिक की बोतल है, ये प्रेस करोगे तो इजीली इसमें चला जाएगा। तो अभी इसमें हमने सीलेंट डाला हुआ है, तो अभी ये काम कैसे करता है उसको हम बता देते हैं। तो अभी मैं मार्क लगा देता हूँ इस पे। तो मार्क के लिए मैं टेपिंग कर देता हूँ। तो टेपिंग के लिए पकड़, टायर पकड़, तो इस पे मैं टेपिंग कर देता हूँ। जहाँ से पंचर करना है तो वो हमें ध्यान रहेगा कि कहाँ से हमने पंचर किया है और कितना भी हल्का। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सीलेंट काम नहीं करता। सीलेंट काम करता है। आप कितना भी हल्का सीलेंट लोगे तो वो भी टायर में काम करेगा। कितना भी हल्का सीलेंट लोगे वो भी काम करेगा। लेकिन जो अपना सीलेंट है, ये एंटी पंचर जेल के नाम से अपना, एंटी पंचर जेल के नाम से अपना सीलेंट है। तो ये हम 1 साल की गारंटी देते हैं इसकी, यानी कि आपका टायर ट्यूब जब तक जान रहती है, टायर में जान रहती है, तब तक ये काम करता है। बट हम गारंटी देते हैं 1 साल की, और 50,000 किलोमीटर तक की रनिंग तक की गारंटी देते हैं। तो ये हालांकि काम तो जब तक टायर ट्यूब में जान रहेगी तब तक करेगा, लेकिन गारंटी है वो आप 1 साल की दे के चलो। तो मैं इस जगह पे टेपिंग कर देता हूँ, तो इससे पता चल जाएगा हमारे को कि कहाँ पे हमने पंचर लगाया है। अभी मोनू इसमें लगा, चोबा लगा, यहाँ साइड से लगा। ये जो अपना सीलेंट है, ये 8 mm तक का पंचर रोकेगा बस। अभी ये जो है हमने चोबा लगा दिया है यहाँ पे, विदिन सेकंड के अंदर, यानी कि टायर में तो रोटेट होता रहता है तो पता ही नहीं चलता कि पंचर कब का छूट गया। विदिन सेकंड में, यानी कि आपका 0.5% भी, अगर आप 10 पंचर एक साथ करते हो तो भी हवा कम नहीं होगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये जैसे चोब लग जाए तो, और पता ना चले तो फिर क्या होगा। तो देखो, चोब लग गई, अगर यहाँ से साइड से हवा निकलेगी तो हवा के प्रेशर के साथ में सीलेंट आ जाएगा, तो पता चले तो भी काम करेगा, नहीं पता चला है चोब का तो भी काम करेगा। तो पता चल जाता है तो उसको तो निकालोगे तो वो जुड़ेगा, और वैसे अगर नहीं निकाल रहे हैं हम इसको तो वैसे तो हवा निकलेगी नहीं, लेकिन बाई चांस अगर यहाँ से हवा निकलेगी तो ऑटोमेटिकली करके सीलेंट आ जाएगा हवा की जगह पे। तो यानी कि हवा कम नहीं होगी टायर की,
पता चल जाएगा तो भी, नहीं पता चलेगा तो भी। अब ये प्लास से निकाल दे। अब ये प्लास से निकाल दिया है, देखो हवा जा रही है। यहाँ पे पानी डाल के बता दे थोड़ा सा। तो देखो ये यहाँ से हवा निकल रही है। अब इसको रोटेट कर दो, क्योंकि जो है ये अगर गाड़ी में होगा तो ऑटोमेटिकली करके रोटेट रहेगा, तो इसको घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, तो पंचर लग जाएगा ऑटोमेटिकली करके। लग गया पंचर। अभी पानी डाल यहाँ पे, तो देखो ये रहा निशान, बिल्कुल गया, बिल्कुल गया, है ही नहीं कहीं पे। ये भी नहीं पता चल रहा कहीं से बबूला है ही नहीं पानी का, देखो। तो इस तरीके से ये जो सीलेंट है ये काम करता है। अब मैं आपको थोड़ा बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। तो ये है कि हमारा जो सीलेंट है ये यूनिक टायर सीलेंट के नाम से है। तो अगर कोई भाई बिजनेस करना चाहता है तो एक बात बता दूं मैं आपके लिए कि इससे बढ़िया बिजनेस इस ज़माने में कुछ है भी नहीं। अपना इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की एजेंसी लेना चाहे तो वो एजेंसी भी ले सकता है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, अगर आप एजेंसी लेते हो वहाँ पे 8-10 लाख रुपए खर्च करते हो, तो वहाँ पे शोरूम का खर्चा हो गया, एक लेबर का खर्चा हो गया, मैकेनिक का खर्चा हो गया, तो तमाम तरह के खर्चे होते हैं। यानी कि 40-50 हज़ार रुपये तो आपको अगर प्रॉफिट हो भी रही है आपकी, तो वहाँ पे कुछ बचता भी नहीं है। और टायर सीलेंट का जो काम है, ये सीलेंट का काम है। इसको आप, पहली बात तो ये कि मेरा कोई बाउंडेशन नहीं होता ना, तो स्कूटियों में बाउंडेशन अपना 4 मॉडल चलते हैं स्कूटियों में, जेनिक्स, नेक्सिया, एलेक्सिया और एलेक्सिया प्लस।